हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन है आज मंगलवार का और बहुत दिन से आप लोग मेरे से ना नाराज़ हो रहे हो कि श्रद्धा व्लॉग बराबर नहीं डालती है। तो चलो मैंने सोचा आज आप सबको खुश कर देते हैं और कुछ मीठा बना के आपको खिलाती हूँ, ताकि मीठा मीठा खा के आप सबका मन जो है वो भी खुश हो जाएगा, मीठे मीठे हो जाओगे आप सब भी। तो आज मैं एक अच्छी रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जिसमें ना आपको चाशनी बनाने की ज़रूरत है, ना खोए की ज़रूरत है, ना कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत ही जल्दी जल्दी से बन जाएगी ये वाली रेसिपी। तो मैं बना रही हूँ आटे के बहुत ही इजी वाले मालपुए। तो मैंने 2 कटोरी ले लिया है दूध, और दूध के अंदर मैंने ना मलाई जो थी ना वो मतलब निकाली नहीं थी, मलाई उसके अंदर रहने दी थी। और उसके अंदर मैंने डाल दी थी 1 कटोरी शक्कर, और अब उसको मैंने रख दिया है गर्म करने के लिए। तो इसको कोई गाढ़ा वाढ़ा कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी सी शक्कर मेल्ट हो जाएगी उतना गर्म करना है। और उसके अंदर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून सौंफ। तो सौंफ का मालपुए के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और बस इस टाइम पर मैंने गैस जो है वो बंद कर दिया है, और शक्कर अंदर अच्छे से पिघल गई है, मतलब मेल्ट हो गई है। और अब उसको हम ठंडा होने देंगे दूध को। और जब दूध जो है वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आटा। तो आटे के जो मालपुए होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और हेल्दी भी होते हैं। और अब इसके अंदर मैंने डाला है 2 कटोरी जितना आटा। तो इस टाइम पे मैंने एक गलती कर दी थी, जो आप मत करना। मैंने क्या किया कि आटा जो था वो मैंने दूध के अंदर डाल दिया था, बल्कि करना क्या था कि आटे को मेरे को अलग बाउल के अंदर लेना था और थोड़ा थोड़ा सा दूध उसके अंदर मुझे मिक्स करना था, ताकि उसके अंदर गांठें ना पड़े। बहुत सारी गिठानें पड़ गई थी और मुझे इसको मतलब एकदम स्मूथ सा आटा मतलब घोल तैयार करने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो आप इस तरीके से मत करना, आप आटा अलग बाउल में लेना और फिर उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करना, तो बहुत ही जल्दी घोल बन के तैयार हो जाएगा। तो बस 5 मिनट में उसको रहने दूंगी, तो बहुत ज़्यादा देर उसको रेस्ट वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल से 15 मिनट के अंदर ये रेसिपी जो है वो बनकर तैयार हो जाती है। तो कौन कौन इस तरीके से मालपुए बनाता है वो मुझे ज़रूर बताना। और बस उसके बाद में कंसिस्टेंसी आप वीडियो में देख लेना किस तरीके की मैंने रखी है। और मैं जो मालपुए बना रही हूँ वो घी में ही बना रही हूँ, क्योंकि मिठाई है तो मिठाई घी के अंदर ही बननी चाहिए, तभी अच्छी लगती है। और देखो जैसे ही मैंने बिल्कुल थोड़ा सा जो गोल था वो उसके अंदर डाला, तो एकदम से वो जो मालपुए थे ना वो बिल्कुल अच्छे से जालीदार हो गए थे और फैल गए थे। तो ये इसका इंडिकेशन है कि बिल्कुल परफेक्ट घोल जो है वो बनकर तैयार हुआ है। तो यदि आप मालपुए जैसे ही कढ़ाई के अंदर डालते हैं, अच्छा ये जो कढ़ाई है ना वो बिल्कुल फ्लैट वाली है, मतलब गोल वाली नहीं है ये। एक्चुअली इसको हम तो तवी बोलते हैं, हमारे यहाँ पर तो इसको तवी बोला जाता है, जो आयरन की बनी हुई थी। बाकी अगर आपके पास में नॉन स्टिक पैन है ना तो उसके अंदर भी बना सकते हैं। और जो घी की जो आपको घी कितना गर्म करना है, तो अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। ठंडे ठंडे अगर घी में डालेंगे ना तो वो जालीदार नहीं बनेंगे। तो ये 2-3 चीज़ का ध्यान रखेंगे तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो मैंने बस 3 बनाए थे एक बार, और उसको निकाल के और दूसरे चम्मच से मैंने उसको प्रेस किया ताकि उसका एक्स्ट्रा घी निकल जाए। और फिर ये थोड़े चिपक जाते हैं तो उसको गरम गरम ही उनको अलग करना होता है। तो मैंने तो बनाए थे 2 कटोरी जितने बनाए थे, तो कम से कम 40 से 50 मालपुए बन गए थे। और टोटल मुझे बनाने में आधे से पौन घंटा लगा था। तो बहुत अच्छे बने थे मालपुए। और आइए आप सब भी टेस्ट कर लीजिए। मैंने आज ना स्पेशली आप लोगों के लिए बनाए थे, क्योंकि ना कल मैंने वीडियो डाला था तो मेरे पास में कमेंट आया था कि आप गायब हो जाते हो, आप कम्युनिटी पे पोस्ट भी नहीं डालते हो, वीडियो भी बराबर से नहीं आते आपके। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आप सबको खुश कर दिया जाए। अभी मैं और परी हम दोनों जने जा रहे हैं टेरिस पर, क्योंकि इतनी सारी लाल मिर्ची धूप में देनी है हमको, और इतनी सारी लाल मिर्ची घर पे तो पॉसिबल नहीं है। और परी मैडम को आ रहा है गुस्सा, क्योंकि उसको मैं साथ में लेके जा रही हूँ। परी मैं अकेले तो किससे जाऊँ, मुझे डर लगता है टेरिस पे। हाँ लिफ्ट बोलो, तो लिफ्ट आ गई है। धूप इतनी तीखी है, मुझे लग रहा है एक ही दिन में सूख जाएगी। फिर देखते हैं, अगर आज नहीं सूखी तो कल मुझे अगेन देना पड़ेगा साफ पता। अरे लॉक पे नहीं लग रहा होगा टेरिस पे, चाबी घर पे तो पड़ी हुई है। एक्चुअली जो टेरिस पर लॉक जनरली लगा ही रहता है, और उसकी जो चाबी है वो नीचे सिक्योरिटी के पास रहती है। तो मैंने कल परसों थोड़ा बहुत गेहूँ जो है ना वो दिए थे, तब मैं लेकर आई थी। लेकिन वहाँ पर कुछ काम चल रहा है टेरिस पे ना, तो लॉक लगा हुआ ही नहीं था। और चाबी जो है वो पड़ी है मेरे घर पर, और अभी हम बिना चाबी के जा रहे हैं। और अगर लॉक लगा हुआ मिला तो परी को दौड़ के आना पड़ेगा। नहीं तो आना ही पड़ेगा। तो ये देखो ये कुछ ना कुछ काम चल रहा है टेरिस पर ना, इसलिए इतना गंदा, और अदरवाइज तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। और ये हमारी किस्मत अच्छी है कि टेरिस का गेट जो है वो खुला हुआ है। और आज आपको हमारे बिल्डिंग के टेरिस पे बता देती हूँ। ये देखो
ये बड़ा सा गमला रखा हुआ और इतनी तिखी वाली धूप आ रही है कि मिर्ची तो क्या इंसान भी सूख जाए। ओए मम्मी, हाँ यहाँ पे दे देते। हाँ तो मिर्ची तो मुझे ना पहले जब मैं गांव गई थी उसके पहले ही लेके आनी थी, लेकिन जहाँ से मैं लेके आती हूँ ना वहाँ पे ख़त्म हो गई थी। तो अभी जैसे हम लोग गांव से आए तो बारिश का मौसम खैर अभी है नहीं, लेकिन आजकल भरोसे नहीं कब बारिश हो जाती है, कब धूप आती है, कब कुछ पता ही नहीं चलता आजकल के मौसम का। तो इसलिए मैंने सोचा ये मिर्ची का काम तो मैं करके रख ही लूँ। तो जैन साहब को मैंने बोला था तो 3 किलो तो है अपनी मीडियम वाली जो मिर्ची होती है ना, जो एकदम कम तीखी होती है वो वाली, और उसके अंदर 1 किलो हम लेकर आए हैं तीखी वाली मिर्ची, ताकि इनको मिक्स कर देंगे। क्योंकि अगर मैं पूरी तीखी वाली मिर्ची लेके आती हूँ ना तो वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाती है और फिर उसे ना पेट में जलन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, एसिडिटी वगैरह ये। तो मैं क्या करती हूँ कि 1 किलो मीडियम वाली मिर्ची लेके आती हूँ, 3 किलो मीडियम वाली मिर्ची लेकर आई और उसके अंदर 1 किलो मैंने ये वाली जो है ना तीखी मिर्ची वो वाली मिक्स कर दी है। और पूरी मतलब बड़ी सी जो साड़ी होती है ना 5.5-6 मीटर की जो साड़ी है उसके ऊपर मैंने एकदम पतला पतला से उसको फैला दिया ताकि वो एक ही दिन में अच्छे से सूख जाए। तीखी वाली धूप से बाप रे इतनी भयंकर, तो एकदम मैंने पूरी बड़ी सी जो साड़ी थी ना उसके ऊपर सुखा दी है और आई होप शाम तक सूख जाए ताकि मुझे आगे नहीं आना पड़े। बहुत तेज़ वाली धूप है। मैं साल में शायद 2 या 3 बार ही ऐसा होता है कि मैं छत पे आती हूँ, बाकी नहीं आती हूँ। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम को, शाम के 3:30 या 4 बजे का टाइम था। वैसे तो चाय पीने का टाइम था, लेकिन इतनी गर्मी पड़ रही है ना तो आजकल तो मतलब चाय देख के ही पीने का मन नहीं होता है। तो खैर चाय तो मैं बनाऊंगी, लेकिन वो कुछ देर में बनाऊंगी। लेकिन अभी कुछ ठंडा ठंडा सा खाने का मन हो रहा था, तो मैंने जैसे ही फ्रीज़ खोला तो फ्रीज़ के अंदर ये पड़ा हुआ था पपीता। तो आजकल मैं ना कोई भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, चाहे वाटरमेलन हो, पपाया हो या कोई भी फ्रूट, तो मैं फ्रीज़ में रख देती हूँ इस तरीके से चॉप करके। तो बच्चे तो घूमते फिरते खा ही लेते हैं, मेरा खाना नहीं होता है तो मैं इस तरीके से रख देती हूँ। तो जब भी मेरा मन होता है तो फिर खाना बड़ा आसान हो जाता है। तो अभी बस ठंडा ठंडा कुछ खाने का मन था तो मैंने सोचा पपीता ही खा लेते हैं। और इतना मीठा पपीता था ना, इतना मीठा। अच्छा गांव गई थी ना तो गांव से कुछ सामान मैं लेकर आई थी। बहुत जगह पे गई थी, सब जगह का तो मैंने वीडियो बनाया भी नहीं, आप सबको पता भी नहीं कि मैं कहाँ कहाँ गई थी। तो ससुराल तो गई थी, इसके अलावा उदयपुर भी गई थी और मैं मेरे ननिहाल भी गई थी। तो जहाँ जहाँ गई वहाँ से मैं सामान उठा के लेके आई थी। और कुछ सामान ऐसे होते हैं ना जो यहाँ पर मिलते हैं और कुछ सामान नहीं भी मिलते, और कुछ मिलते हैं तो मुझे पसंद नहीं आते, तो वो सब चीज़ मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। पहले तो इसमें से मैं आपको वो चीज़ बताऊँगी जो लेकर आई हूँ मैं अपने ससुराल से, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है ये, ठीक है। ये है खट्टी खट्टी सी इमली। तो इमली वैसे तो यहाँ पर भी मिलती है, डीमार्ट में भी मिल जाती है, हर जगह मिल जाती है, लेकिन ये जो इमली है ना वो बिल्कुल अलग तरीके की है। मतलब इसका जो टेस्ट होगा ना वो फिर यहाँ की इमली में नहीं आता है। ये बिल्कुल देसी वाली इमली है और मम्मी जी ने पूरी अच्छे से साफ़ वगैरह करके दी है। देखो कहीं पर कोई भी जो कचरा वगैरह होता है ना वो बीज कुछ भी नहीं है, तो मुझे करना कुछ भी नहीं है। फ्रीज़ में रख दूँगी मैं इसको, और जब भी मुझे यूज़ में लेनी है ना निकालो और यूज़ में ले लो। तो करीबन ये होगी आधा किलो इमली तो मुझे दिख ही रही है, या हो सकता है ज़्यादा भी होगी, उसे मुझे मतलब नहीं है कितनी है, लेकिन ये एक अच्छी खासी है और मेरे काफ़ी महीनों तक ये चल जाएगी। तो एक तो ये चीज़ मैं वहाँ से लेकर आई, और क्या लेके आई हूँ, कहाँ गई थी। तो जब मैं गई थी ना तो उसके पहले ही मम्मी जी, क्योंकि उनको पता है हम आएंगे तो बहुत ज़्यादा दिन रुकने वाले नहीं है, तो उन्होंने पहले से इस तरह से पोटलियाँ जो है वो बना के रखी हुई थी। और ये मैं लेकर आई वहाँ से, ये है मूंग की दाल, ठीक है। तो ये भी देसी वाले जो मूंग होते हैं ना, वो जो गाँवों में जो खेती वगैरह करते हैं वहीं से लेके आते हैं, और फिर उसकी उन्होंने दाल जो है बना के रखी हुई थी। तो ये वाली दाल जो मैं लेकर आई हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ से नहीं लेके आती क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है ना जो वहीं की, मतलब वहीं का टेस्ट अच्छा लगता है। जैसे कि ये मूँग की दाल जो है ना वो मैं डीमार्ट से लेके आती हूँ, कोई खाना पसंद नहीं करता है, लेकिन ये जो मैं दाल लेके आती हूँ ना सबको अच्छी लगती है। और इसके अलावा ये है अपनी
जो सूखी होती है ना ग्वार फली, जो मैं आपके साथ में कई बार शेयर करी हुई है, बिल्कुल पतली पतली ग्वार फली होती है ना, उसके डंठल तोड़ दिए है उन्होंने और उसको अच्छे से धूप में सुखा दिए। तो यहाँ तो इतनी तेज़ धूप लगती नहीं है, मतलब जगह नहीं है, धूप तो आती लेकिन जगह नहीं है। लेकिन गाँव में तो अच्छी खासी छत होती है, धूप होती है, तो वहाँ पर ये 1 या 2 दिन में सूख जाती है। इसको खाली मुझे तेल के अंदर फ्राई करना होता है और ये जेंट्स सबको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा बस ये भी दाल ही है, ये मूंग की दाल है। मतलब तो उन्होंने मूंग की आज जो होल मूंग होते हैं ना, उसकी जब दाल बनाई होगी ना, तो उसका जो थोड़ा सा छोटा छोटा चूरा टाइप का होता है ना, वो भी उन्होंने संभाल के रखा था, तो वो भी मैं लेकर आई। मूंग की दाल की खिचड़ी वगैरह बनाऊंगी तो उसके अंदर काम में आ जाएगी। तो ससुराल से तो मैं ये 2 चीज़ें ही लेकर आई हूँ, 2-3 चीज़ें। एक तो इमली हो गई, ग्वार फली हो गई और दाल, बस ये 3 चीज़ें लेकर आई हूँ। और अलग अलग जहाँ जहाँ मैं जाती थी ना, वहाँ से मैं चीज़ें जो है ज़रूर लेती थी। अभी तो फिर भी मैंने चीज़ें कम ली है, बाकी पहले तो बहुत लेती थी, बहुत चीज़ें लेके आती थी वहाँ से। और फिर जैसा मुझे बहुत डांटती थी क्योंकि सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। उसके अलावा उदयपुर में गई थी, तो उदयपुर में मेरे जेठ जी की ग्रोसरी की ही शॉप है। तो वहाँ से पहले तो मतलब मेरे किचन का मोस्ट ऑफ जो सामान होता था ग्रोसरी का वहीं से आता था। लेकिन अब ये होता है कि जब हम गाड़ी लेके जाते हैं ना, तो ऑलरेडी इतने सारे सूटकेस और सामान हो जाते हैं कि इतना सारा सामान रखने की जगह नहीं होती। ये सामान भी हमने बड़ी मुश्किल से एडजस्ट किया था गाड़ी के अंदर, तो फिर जैसा बहुत डांट लगाते हैं। तो एक तो मैं ये लेकर आई थी बादाम है, ये वाली जो पूरी वाली बादाम होती है ना, जो पूजा में काम में आती है, ये वाली जो बादाम होती है ना, पता नहीं कैमरे में कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो पूरी वाली बादाम होती है, जो पूजा के अंदर काम में आती है, तो हम जो मंदिर में पूजा करते हैं उसके अंदर ये बादाम का बहुत मेन रोल होता है। तो मैं 2 किलो बादाम जो वो लेकर आई। यहाँ पर पीस पर बादाम मिलती है यहाँ पर मुंबई में, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ की बात करी, बाकी का नहीं पता। पर पीस पर बादाम मिलती है, मतलब 2 रुपये 3 रुपये इस तरीके की बादाम होती है, साइज़ पर डिपेंड करता है। और वहाँ पर ये मुझे पड़ी थी 160 रुपये किलो में। और उसके अलावा ये लेकर आई हूँ मेथी दाने, तो वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं, लेकिन सोचा कि चलो ले लो। और उसके अलावा ये लेके आई थी मैं बारीक वाली जो सौंफ आती है ना, पतली वाली, क्योंकि मुझे बनानी है ठंडाई। मुझे लग रहा है आधी से ऊपर गर्मी जो वो निकल गई है और अभी तक मुहूर्त नहीं निकला है, क्योंकि 1-1.5 महीने से लगातार मुझे लग रहा है कि मैं घर के अंदर कम हूँ, घर के बाहर जो है वो मैं ज़्यादा घूम रही हूँ, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। लेकिन सोचती हूँ कि अभी भी गर्मी तो पड़ेगी, बारिश पता नहीं कब आएगी, लेकिन तब तक ठंडाई बनाऊँगी। तो मैं एकदम जो मीठी मीठी सौंफ आती है ना, छोटे वाले दाने वाली, वो मैं आधा किलो लेकर आई हूँ और पहले की मेरे पास में ऑलरेडी पड़ी हुई है। और ये मैं लेके आई हूँ मूंगफली के दाने। तो ये मूंगफली के दाने जो है वो थोड़े से अलग है, मतलब जो लाल वाले दाने होते हैं ना, थोड़े से जिसका जो छिलका होता है ना, वो थोड़ा सा रेड कलर का होता है, तो ये वो वाले दाने हैं। तो ये काफ़ी मीठे होते हैं, अच्छे लगते हैं। तो 1 किलो में ये दाने लेकर आई हूँ। और उसके अलावा ये लेके आई हूँ मैं चवले। तो ये वाले जो चवले हैं ना, ये वैसे पता है, मैंने जब मेरे जेठ जी को, मतलब मैंने जैन साहब को बोला था, जैन साहब ने सामान लिए थे मेरे जेठ जी की शॉप से, तो मैंने इनको बोला था कि आप वो वाले चवले मत लेना जिसके ऊपर पॉलिश होती है ना, शाइनिंग वाले, वो बिल्कुल भी खाने में अच्छे नहीं लगते। वो डी मार्ट में वही वाले चवले मिलते हैं, हमारे यहाँ पे तो वही मिलते हैं। महंगे और सस्ते की भी बात नहीं, लेकिन वो टेस्ट में अच्छे नहीं लगते। होता क्या है, जब हम उन वाले चवलों को पकाते हैं ना, जिनके ऊपर शाइनिंग होती है पॉलिश वाले, तो वो पहले तो पकते नहीं 2 या 3 सीटी में, और जब हम 3-4 सीटी ज़्यादा ले लेते हैं ना, तो ऊपर के छिलके निकल जाते हैं और अंदर से वो बुरी तरीके से गल जाते हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि अगर वहाँ जा ही रहे हैं तो मैं ये चीज़ ले लूँ। लेकिन मैं वहाँ पे थी नहीं, मतलब मैं थी लेकिन मैं शॉप पे अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने ये ना ये पॉलिश वाले ही दे दिया मुझे। तो ये देख के मैं, मतलब मेरा थोड़ा मूड तो ख़राब हो गया था, क्योंकि मैंने 2 किलो चवले लिए थे और मुझे लगा था कि देसी वाले चवले, लेकिन ये देसी नहीं है, ये वो वाले हैं। कौन से हैं समझ जाओ आप कौन से वाले हैं। और ये है, हाँ ये वाले भी, ये भी मेरी सासू जी ने दिए थे। ये है अपने जो कच्ची केरी होती है ना, अमचूर है, ठीक है। कच्ची केरी अभी वहाँ पे तो अच्छी खासी आ रही है, मतलब तो उन्होंने वो पतले पतले से स्लाइस करके धूप में सुखा दिए थे। तो ये भी अमचूर है और ये मेरे पूरे साल भर काम में आते हैं। अमचूर की मैं कड़ी भी बनाती हूँ, बहुत सारी रेसिपीज़ के अंदर भी डालती हूँ। कई बार जब सब्ज़ी नहीं होती है तो मैं खट्टा मीठा जो अमचूर की लौंजी होती है ना, वो भी मैं बनाती हूँ। और एक और चीज़ बताती हूँ आपको, उसको देख के तो आप हंसोगे कि श्रद्धा तू क्या क्या लेकर आ जाती है गाँव से। तो ये मैं लेकर आई हूँ, ये क्या है बताओ। तो ये एक्चुअली मैं बहुत सारी चीज़ें ना मैंने आपके साथ में शेयर भी नहीं करी थी वहाँ पर। मैं मेरे ननिहाल भी गई थी मेरी नानी जी से मिलने के लिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैं उनसे मिलने के लिए भी गई थी। और नानी जी के घर के पास में ही मेरी मौसी भी रहती, तो मैं वहाँ पर भी गई थी। तो वहाँ पर ये है नीम गिलोय, जो काफ़ी अच्छा होता है बॉडी के लिए। मतलब कभी कभी जिसको मतलब होता है ना अंदर अंदर बुखार फील होता है, बार बार बुखार वगैरह आता है ना, तो इसका काढ़ा जो है वो बना के देते हैं। तो ये एंटीबायोटिक का काम करता है। और अपना ये कोविड के टाइम पर तो मतलब ये सबसे मेन दवाई थी, समझ लीजिए। हर घर के अंदर आपको नीम गिलोय जो वो मिल जाती थी। अब तो पता नहीं, लेकिन उस टाइम पे तो सबके घर में अवेलेबल होती थी। तो ये उनके वहाँ पर इतनी सारी पड़ी हुई थी, तो मैंने तो खैर बोला नहीं था, लेकिन मौसी खुद ही बात समझ गई थी मेरी, और उन्होंने
थोड़ी बहुत मुझे ये वाली दे दी थी। और ये जो गिलो है ना वो नीम के पेड़ के ऊपर जो चढ़ती है ना, ये वो वाली गिलो है, तो ये और भी ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, तो ये मैं लेकर आई हूँ। और ये मेरे से उठेगा नहीं, ये मैं लेके आई हूँ सेंधा नमक। तो मैं बहुत टाइम तक सोच रही थी कि ये जो मैं टाटा नमक और ये दूसरे जो नमक आते हैं ना वो खाना बंद कर देते हैं सेंधा नमक, क्योंकि खैर ये भी कोई बहुत ज़्यादा बॉडी के लिए इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन ये कि कम से कम उतना ज़्यादा नुकसान तो नहीं करेगा। तो मैं 5 किलो नमक मैंने उदयपुर से लिया था, पूरा इतने बड़े बड़े से उसके पीस आए थे, पत्थर के पत्थर थे। और जब मैं ससुराल गई थी ना तो वहाँ पर जो ईमान दस्ता होता है ना उससे अच्छे से कूट के उसको, मतलब एकदम मैंने पाउडर तो नहीं बनाया है, लेकिन एकदम छोटे छोटे से पीस में उसकी करके लेके आई हूँ। तो जब भी मुझे ज़रूरत होगी तब मैं इसको मिक्सी में डालूंगी, अच्छे से पीस जाएगा और नमक तैयार हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी वाले सामान जो मुझे यहाँ पर इतने इजीली नहीं मिलते हैं, अच्छे नहीं मिलते, वो सामान मैं वहाँ से उठा के लाई हूँ। और एक चीज़ और लेकर आई हूँ, तो भूल गई, और साथ में मैं लेकर आई हूँ ये है नमकीन। तो नमकीन जो है वो हमारे राजस्थान की मतलब फेमस कह सकते हैं, मतलब नमकीन जो है वो मुझे यहाँ मुंबई में किसी भी तरीके की नमकीन अच्छी नहीं लगती है। बहुत ज़रूरी होता है, मतलब जब बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही होती है ना तब मैं लेकर आती हूँ, या फिर हम लोग घर पे बना देते हैं। लेकिन ये कि इसका जो टेस्ट होता है ना, ये वाली मिक्स नमकीन है। और इसके अलावा ये वाली है प्लेन वाली नमकीन, एकदम तिखी तिखी सी नमकीन होती है, लौंग काली मिर्ची और सब कुछ डाल के बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और पोहे में डाल के खाते हैं ना तो मज़ा ही आ जाता है। तो 2 किलो हम लोग नमकीन वहाँ से लेकर आए, 1 किलो है सादी नमकीन प्लेन वाली नमकीन, और 1 किलो लेकर आए हैं मिक्स वाली नमकीन। ठीक है, तो ये सारे सामान जो है वो मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। और अब इन सब सामान को मुझे लगाना है अपनी अपनी जगह पे। तो कुछ देर में लगाती हूँ, आज लगाऊँ नहीं तो सोच लूँ कि इसके अंदर भर के जो है मैं रख देती हूँ, बड़ा सा बर्तन जो इसके अंदर रख दिया मैंने, फिर इसको मैं लगाऊंगी अपनी अपनी जगह पे। अभी तो जैसे है ना बाहर से आते हैं ना, चाहे 2 दिन के लिए जाओ 4 दिन के लिए जाओ, कितने भी दिन के लिए जाओ ना, आने के बाद में मतलब काम की रूटीन ही नहीं बन रही मेरी, मतलब थकान हो रही है कि मुझे इतने दिन की जैसे ना नींद बाकी है, मतलब ऐसा लगता है बस खाओ पियो और सो जाओ, ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन ये है कि जो काम बिखरा हुआ, और एक ये भी लेकर आई है हींग की डब्बी, ये वाला। आप लोग कई बार बोलते हैं ना शायद आप तुम सब्जी के अंदर ये कौन सा हींग डालते हो, तो ये देखो इस तरीके का ना पूरे पीस के पीस होते हैं, ये पाउडर फॉर्म में नहीं होता है। और इसकी खुशबू होती है ना, अभी मैंने सिर्फ डिब्बी खोली है ना तभी इतनी तेज़ वाली इसकी खुशबू आ रही है ना। और महंगा ये 50 ग्राम मुझे मिला है 300 रुपये, 300 रुपये का 50 ग्राम। ठीक है, 300 नहीं 300 रुपये का 100 ग्राम, तो 3000 रुपये किलो ये वाला हींग है। और खुशबू काफ़ी अच्छी होती है। और मैं ये यहाँ पर जो पतंजलि का और तरह तरह के मिलते हैं पाउडर वाले, वो मैं नहीं लेके आती हूँ, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में महंगा भी पड़ता है, ज़्यादा क्वांटिटी में डालना भी पड़ता है, और खुशबू बिल्कुल भी नहीं आती, इतना अच्छा फ्लेवर उसका नहीं होता है। इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी होती है। तो ये मैं लेकर आई हूँ, ये 50 ग्राम की डिब्बी है ना, तो मैं 2 डिब्बी लेकर आई हूँ। तो ये सारे वो सामान जो कि मैं गांव से लेकर आई हूँ, अभी मैंने ये बड़े से कंटेनर के अंदर भर के रख दिए हैं। और अभी हाल फिलहाल में तो मैं घर की जो सफाइयाँ हैं उसके अंदर लगी हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी जो है वो घर के अंदर जमी हुई है। तो सबसे पहले तो मैं घर की साफ़ सफाइयाँ करूँगी। और बारिश जो है वो भरोसा नहीं है कभी भी आ जाए, क्या है। तो जैसे कि मिर्ची धूप में देना है, गेहूं का काम तो मैं पहले ही करके आई थी, करके ही गांव गई थी, खाली मिर्ची का काम जो वो रह गया था। तो मिर्ची मैंने सूखने के लिए दे दी है, और उसको भी ला के, और उसको भी मुझे बहुत अच्छे से रखनी पड़ेगी ताकि वो 2-4 महीने ख़राब ना हो। तो ये सारे काम जो है वो चल रहे हैं, और थकान जो है वो बिल्कुल सिर पर है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। तो चलिए आज का वीडियो जो है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो। और आप सब बहुत ज़्यादा नाराज़ थे मेरे से, क्योंकि मैं बार बार गायब हो जाती हूँ, और बिल्कुल भी आपके साथ में मतलब कम्युनिटी पे ना मैं पोस्ट डालती हूँ ना कुछ नहीं। तो मैंने अपनी जो गलती है वो मानी है। अगली बार जब कभी कहीं पर भी जाऊंगी या फिर वीडियो नहीं डाल पाऊंगी तो मैं जल्दी से कम्युनिटी पे पोस्ट जरूर कर दूंगी। एक्चुअली मैं सोचती ये नहीं हूँ कि मेरे को वीडियो डालना ही नहीं है। रोज़ सुबह उठती हूँ और ये सोचती हूँ कि आज मैं छोटा वीडियो तो है वो बनाऊंगी और आपके साथ में शेयर जरूर कर दूंगी, लेकिन पता नहीं दिन कब निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, और फिर डाल ही नहीं पाती हूँ और कम्युनिटी पे पोस्ट भी रह जाती। लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम से ज़रूर ध्यान रखूँगी, आपके साथ में शेयर जरूर करूँगी हर छोटी मोटी चीज़ें। तो प्लीज़ नाराज़ मत होना, और मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ढेर सारे कमेंट करना। ठीक है, तो इसी के साथ में आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।